हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब राजा इंद्र ने 7 दिन 7 रात बराबर बच्चे से प्रहार किया और भगवान ने 7 दिन 7 रात बच्चे के प्रहार को दूर किया और भगवान बच्चे के प्रहार से दूर रहे। अब 7 दिन तक जब राजा इंद्र प्रहार करते 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 थक गया, तब तो प्यारे कहा जाता है बच्चे के प्रहार के थकने के तत्पश्चात ही एक सांस में आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ राजा इंद्र समझ गया हो ना हो यही भगवान है। भगवान समझ गया, राजा इंद्र के दिमाग में आ गया हो ना हो यही भगवान है। राजा इंद्र ने दौड़ करके भगवान के चरणों में पहुंच गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब जाकर के राजा इंद्र अपने लोक को चले गए और अब भगवान वृक्ष को छोड़ करके सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन से संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति ने यत्र चाहा। भगवान वृंदावन में आ गए, अनेकानेक लीलाएं भगवान स्मरण करने लगे और अनेकानेक लीलाओं को स्मरण करने के बाद अब कभी भगवान गोपियों को सता रहे, कभी गोपियां भगवान को सता रहे, कभी भगवान गोपियों को सताते तो कभी गोपियां भगवान को सताती। ऐसा भगवान की लीला स्मरण चल रही। यहां तक कि कहा जाता है कि गोपियां भगवान के आने का इंतजार और प्रतीक्षा करती, भगवान के लिए बड़ा शुद्ध शुद्ध माखन निकाल करके रखती थी और भगवान को खिलाने के लिए मक्खन रखती थी। ऐसी गोपियां थी। जिस दिन भगवान ना आए गोपियां बड़ी अप्रसन्न रहती। ऐसी गोपियों की महिमा है और ऐसी भगवान की महिमा है। अब धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए और जैसे ही भगवान बड़े हुए तो भगवान बड़े नटखटी थे। एक गोपी सायंकालीन के समय पर दौनी कर रही थी, गाय को धो रही थी। भगवान दौड़ करके गोपी के पास पहुंच गए और गोपी के पास पहुंच करके भगवान ने कहा, गोपी हम दूध पीना चाहते हैं। बोले किसका पीना चाहते हैं? गाय का दूध पीना चाहते हैं। जब गाय के दूध की बात को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है गाय के दूध की बात सुनने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान का शरीर आगे बढ़ गया। अब भगवान ने कहा हम तो गाय का दूध पिएंगे। गोपी बोली हम नहीं पिलाएंगे, तेरे नौकर थोड़ी लगे जो 24 घंटे तुझे गाय का दूध पिलाएं। क्यों पिलाएं? नहीं पिलाएंगे। भगवान बोले हम गाय का दूध पी करके रहेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। गोपी बोली नहीं पिलाऊंगी तो क्या करोगे? भगवान बोले ठहर जा। दौड़ करके गए और गाय की जगह गाय के बछड़े को छोड़ करके आए और गाय के बछड़े ने एक मिला करके लात मारी, पूरा दूध जा करके जमीन पर बिखर गया। गोपी ने दौड़ करके भगवान को पकड़ लिया। ठहर जा, आज तेरी शिकायत माता यशोदा से करूंगी, नंद बाबा से कहूंगी, तेरी एक बात नंद बाबा को बताऊंगी, बिल्कुल ठहर जा। जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है लल्ला को पकड़ करके गोपी नंद बाबा के सामने ले जाने लगी, यशोदा के सामने ले जाने लगी। भगवान बड़े भारी नटखटी थे। नटखटपन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ गोपी के देवर का हाथ भाभी के हाथ में देकर के वहां से दौड़ मार करके सीधे यशोदा के पास पहुंच गए। पहले के जमाने में घूंघट की प्रथा थी, घूंघट। भगवान जैसे ही आए वैसे ही माता यशोदा को खूब खिलाए और इतने में गोपी दौड़ करके आ गया और गोपी ने दौड़ करके भगवान से कहा अरे यशोदा निकल बाहर। यशोदा कहती भैया क्यों निकले बाहर? अरे बोली देख तेरा कनुआ बतबनुआ मेरे घर में जाकर के चोरी करके आया है। आज मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है और तेरे सामने लाई। भगवान देख करके मुस्कुराने लगे और हंसने लगे और मन में विचार करने लगे गोपी तू तो पागल है गई। अब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। गोपी
बड़ी हो गई और गोपी ने जाकर के यशोदा से शिकायत की, देख ले तेरा लल्ला इतना नटखटी है, इतना नटखटपन करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोपी की बातों को सुनकर के बड़े प्रेम के साथ, मुस्कुराहट, बड़े प्रेम के साथ भैया गोपी ने कहा, देख ले अपने लल्ला को, तेरे लल्ला के जे हाल है, मेरे घर में चोरी करके आया। माता यशोदा ठाके मार करके हंसने लगी, अरे गोपी अपने घूंघट को ऊपर तो कर, देख तो सही, मेरा लल्ला है कि तेरा तेवर है तेरे साथ। गोपी बोली, मैं पक्का वाला तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूँ। और जैसे ही गोपी ने घूंघट ऊपर किया तो देखा भाभी के हाथ में तेवर का, तुरंत भगाया, हटे हटे, तू कब आया? भगवान पीछे से बोले, ले 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 ठेंगा। अरे सारे में बोले, दूसरी बार कोशिश मत करियो पकड़ने की, ध्यान रखना, नहीं तो अब की बार तो देवर का हाथ दिया, अगर अगली बार पकड़ने की कोशिश की तो पति का हाथ दे दूंगा हाथ में, तो लेकर के चली आएगी। ऐसी लीला भगवान की थी। भगवान अनंता अनेकानेक लीलाओं से संपन्न है। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और जैसे ही समय बीता वैसे ही एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बांसुरी वाले को देखा। वो बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था। भगवान ने उसकी बांसुरी को लेकर के बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया और इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि बांसुरी की धुन को सुनकर के गोपियां मनमोहित होने लगी। इतनी सुंदर बांसुरी थी। अब क्या भाव बताऊं, भगवान की बांसुरी को अगर गोपियां सुन लें तो सुनकर के बड़ी प्रफुल्लित, इतनी प्रसन्न हो जावे, इतनी प्रसन्न हो जावे कि गोपियां बांसुरी को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। और बांसुरी को सुनने के बाद धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। और जैसे ही भगवान बड़े हुए वैसे भगवान ने सोचा कि अब मेरा मथुरापुरी जाने का समय आ रहा है। सो भगवान पिता रात्रो शरदोत्फल, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी का अनावरण किया, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। सभी गोपियां वहीं पर स्थित हो गई। और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जब सभी गोपियां वहीं पर स्थापित हो गईं, तब भगवान ने गोपियों का मन जानने के लिए एक सांस में बड़े प्रेम के साथ भगवान ने गोपियों से पूछा, क्यों गोपियां क्यों आई हो? सभी ने कहा, बोले भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्त ना भावा। मैं आपको देखने के लिए आए हूं एवं मैं आपके दर्शन करने के लिए आए हूं। जब इतनी बातों को सुना तब तो भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचाया जिसको महारास कहा गया।